बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ न्यू बुक क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि दूसरों का भी भला हो सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसके अंदर कहता है दी फार्मूला टू मेजर दी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a is 1000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of earthquake? स्टूडेंट, इसके अंदर उसने हमें एक फार्मूला दिया है मेजर करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक के जो जलजला आता है उसकी क्या शिद्दत होती है, क्या उसकी मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि वो कितनी शिद्दत से आता है, उसको मेजर करने के लिए उसने हमें फार्मूला दिया है। अगर वो कहता है कि एम्पलीट्यूड ए जो है वो 10,000 हो और रेफरेंस एम्पलीट्यूड 10 हो, तो आप क्या करें, मैग्नीट्यूड फाइंड करें अर्थक्वेक का। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स गिवन डाटा कि गिवन डाटे में हमारे पास क्या है जी, एम्पलीट्यूड। गिवन डाटे में है जी स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पलीट्यूड इक्वल है जी ए के, और ए है जी 1000, सॉरी 10,000। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पलीट्यूड। उसके बाद वो कहते हैं कि रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए नॉट, जो कि क्या है जी 10 है। रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट है जो कि क्या है 10 है। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है। इसके लिए उसने हमें फार्मूला दिया है क्वेश्चन में m इज इक्वल टू log बेस 10 a डिवाइडेड बाई a नॉट। ये हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स m इज इक्वल टू log बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई a नॉट। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है। इसके अंदर अब हम क्या कर लेंगे जी, वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है जी, log बेस 10 एज इट इज आ जाएगा, और a है जो सा वो है जी हमारे पास 10,000 और डिवाइडेड बाई ए नॉट है जी 10। ये 1 0 कट जाएगा इससे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा log बेस 10 1000 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1000 को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये log बेस 10 ये आ जाएगा 10 की पावर 3 10 की पावर 3 स्टूडेंट्स किस तरह आएगा, प्राइम फैक्टर्स के जरिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 10 पे करते हैं 10 हंड्रेड्स दा 1000 और 10 टेंस दा 100 और 10 वंस दा 10 1 2 3 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये हो गया जी इसका एक्स्ट्रा वर्क। हमारे पास आ गया जी m इज इक्वल टू log बेस 10 और 10 की पावर 3 10 की पावर 3 है जो सा स्टूडेंट्स, ये पावर लॉ इस पे अप्लाई करते हुए हम इसको पावर को क्या करेंगे जी, स्टार्ट पे लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के मुताबिक m इज इक्वल टू 3 log बेस 10 और ये 10 पावर 3 जो ये स्टूडेंट क्या हुआ, शुरू पे आ गया, और ये log 10 बेस 10। जिस तरह के स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि जब जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं वो वैल्यू और बेस दोनों इक्वल होती हैं, तो वो किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, 1 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी m इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 वंस दा 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जी, जिसके अंदर कहता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, so that the total value of this investment after 3 years is rupees by
दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 होल पावर t is greater than 0. Find after how many years the investment will be doubled. स्टूडेंट्स उसने हमें बताया कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है किसी सेविंग स्कीम में, जिसके अंदर जो गेन रेट है वो क्या है जी 5% है। तो आपने बताना है कि अगर इन्वेस्टमेंट है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि इन्वेस्टमेंट जो सी है वो कितने वक्त के बाद क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, यानी कि उस इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना अरसा लगेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी। गिवन डाटे के अंदर स्टूडेंट्स उसने हमें दिया जी नंबर 1 है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है या अमाउंट इन्वेस्टेड भी हम लिख सकते हैं, क्या है जी 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ स्टूडेंट्स आ गई जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उसने हमें दिया जी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो कि क्या है जी 5%। इंटरेस्ट रेट आ गया 5%। उसके बाद उसने हमें पूछा क्या है जी कि आपने टाइम बताना है टी, क्या या कितनी देर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी जी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो गिवन फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं, क्या है जी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 1 लाख, ये स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन के अंदर दिया है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 एक्सपोनेंट टी अपॉन टी, 1.05 पार टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y हमारे पास क्या है जी इन्वेस्टमेंट है, y हमारे पास क्या है जी इन्वेस्टमेंट है। y को हम लिख लेते हैं इधर कि ये क्या है इन्वेस्टमेंट है या अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो y की जगह आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 1 लाख, और ये 1 लाख उसने फार्मूले में दिया हुआ था 1.05 होल पार टी। अब हम स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन का जो लास्ट जो पार्ट है उसको देखें, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। वो कहता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट को क्या करें डबल करें तो वो कितने टाइम में, यानी कि डबल करना चाहें तो कितने टाइम में होगी। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दी गई शर्त के मुताबिक क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी जी स्टूडेंट्स डबल हो जाएगी। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो इन्वेस्टमेंट हमारी स्टूडेंट्स यहाँ पे होगी जी 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.05 होल पार टी। ये 1 लाख स्टूडेंट्स क्या आ रहा है इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। टू लाख divided by 1 lakh is equal to 1.05 whole part t। इसकी स्टूडेंट्स अब हम इधर कटिंग कर लेंगे जी, ये 5050 से कट के ये आ जाएगा हमारे पास 2 is equal to 1.05 whole part t। अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। या जगह स्टूडेंट्स हमारे पास log 2 इज इक्वल टू log 1.05 होल पावर t। अब स्टूडेंट्स क्या होगा जी अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर लॉ ये t है जो से ये स्टार्ट पे आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू t log 1.05। log 2 की स्टूडेंट्स हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जी। log 2 को अगर हम देखें तो ये इसका डेसिमल पॉइंट है और ये इसका हवाले का मुकाम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा जी 0, क्योंकि अशरिया जो है वो अपनी सही जगह पर मौजूद है। तो अब हम इसका स्टूडेंट्स मेंटीसा फाइंड आउट कर लेंगे जी। मेंटीसा इक्वल आ जाएगा 0 पॉइंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मेंटीसा क्या होता है स्टूडेंट्स डेसिमल में होता है। तो ये 2 है। अब हम स्टूडेंट्स इसको लॉग टेबल में किस तरह से देखेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए 3 वैल्यूज चाहिए कम से कम। तो हम क्या करेंगे इसके साथ 2 0 लगा देंगे कि हम 20 को देखेंगे कौन से वाली रो में 0 की लाइन में। तो अब हम स्टूडेंट्स इसको लॉग टेबल से बुक से देख लेते हैं, लॉगरिथम टेबल से 20 को 0 की लाइन में, 20 को 0 की लाइन में स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी 30 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी
30 10, तो मंटीसा यहाँ पे आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.3010। तो log 2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे जी। log 3 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 0.3010, तो ये आ जाएगा जी 0.3010 log 2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको हम स्टूडेंट्स इधर पुट कर लेते हैं जी। log 2 की जगह क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.3010 इज इक्वल टू, ये आ गए स्टूडेंट्स t। अब log 1.05 की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जी। तो log 1.05 पहला नॉन जीरो छोड़ के ये स्टूडेंट्स हवाले का मुकाम है, यहीं पे डेसिमल है। इट मीन इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो भी क्या आ जाएगा जी 0। अब हमने क्या करना है जी, इसका मंटीसा फाइंड करना है। तो मंटीसा आ जाएगा जी 0 पॉइंट, तो यहाँ पे हम इसको 105 10 को हम देखेंगे स्टूडेंट्स 5 की रो में, तो लॉगरिथम टेबल से हम चेक कर लेते हैं जी 10 को 5 की रो में। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 10 0 1 2 3 4 5 में जी 0 2 1 2 0 2 1 2, ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 10 की रो में 5 लॉग वैल्यू, तो ये आ जाएगा 0 2 1 2। तो log 1.05 इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 0 प्लस 0.0212, तो ये आ जाएगा 0.0212 log 1.05 स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया। इसको अब हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स log 1.05 की वैल्यू आ गई 0.0212। अब ये 0.0212 इधर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212 इज इक्वल टू t। अब 0.3010 को स्टूडेंट्स हम इस पर क्या कर देते हैं जी डिवाइड, तो डिवाइड करें तो हमारे पास t आ जाएगा स्टूडेंट्स 14.198 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 0.198 को हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे जी इग्नोर कर देंगे, तो t आ जाएगा 14। ये टाइम है स्टूडेंट्स t, जो कि क्या है जी साल्स में होता है, तो इसके साथ हम क्या लिख लेंगे जी ईयर्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जी, जिसके अंदर कहता है कि हुरिया इज हिकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T डिक्रीज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स gained in altitude. The initial temperature T1 at sea level is 20 centigrade using the formula T is equal to T1 multiplied by 0.97 exponent h by 100. Calculate the temperature at an altitude h of 500 meter. क्वेश्चन के अंदर उसने बताया स्टूडेंट कि हुरिया क्या कर रही है जी, हिकिंग अप। हिकिंग अप होता है बुलंदी की तरफ जाना, चढ़ना, यानी कि डाउन सरफेस से जो अप सरफेस है उसकी तरफ जाना क्या है जी हिकिंग अप। एक पहाड़ के ऊपर वो क्या कर रही है, चढ़ रही है, तो जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 3%, यानी कि जैसे जैसे वो बुलंदी पे जा रही है टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है जी कम होता जा रहा है। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था वो सी लेवल पे क्या था जी 20 सेंटीग्रेड, 3% से वो कम हो रहा है। तो यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 एक्सपोनेंट h by 100, कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड आल्टीट्यूड एट हाइट ऑफ दी 500 मीटर के 500 मीटर की बुलंदी पे जाके जो टेम्परेचर है वो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट करके बताएंगे कितना टेम्परेचर होगा, जबकि वो क्या हो रहा है कि हर एवरी 100 मीटर के बाद वो क्या हो रहा है 3% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 3%। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन, आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं जी। गिवन डाटे के अंदर उसने हमें दिया जी टेम्परेचर इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड। इसको हम स्टूडेंट्स टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एक हमने सेकेंड वन फाइंड भी करना है। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर के बाद आ जाएगी जी स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट। हाइट इज इक्वल है जी h के, इसको हम स्टूडेंट्स स्मॉल h भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले के अंदर उसने हमें छोटा h दिया है। h इज इक्वल टू हाइट कितनी है जी 500 मीटर। हाइट कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 500 मीटर्स। आगे वो कहता है कि
उस हाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। तो टी जो है फाइनल टेम्परेचर भी हम इसको लिख सकते हैं, या टेम्परेचर एट हाइट भी लिख सकते हैं, या सिंपल टी भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है ये हमने क्या करना है जी, टी फाइंड करना है, या फिलहाल हम इधर फाइनल टेम्परेचर लिख सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, T इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 होल पावर ईच बाई 100। तो T1 स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है जी 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 होल पावर, इसका आ जाएगा जी, हाइट है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 100, और ये टी हमने फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97, ये 100 5 500 और इसकी पावर आ जाएगी जी 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.97 होल पावर 5। ये अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका log ले लिए जी। अब हम स्टूडेंट्स इसको log को एक्सपेंड कर लेंगे जी, log t इज इक्वल टू, जब हम स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड करेंगे ये क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे क्या होगा जी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। तो log t इज इक्वल टू log 20 प्लस log 0.97 पावर 5। ये हमने स्टूडेंट्स प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हुए ये जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई को हमने क्या किया जी स्टूडेंट्स, प्लस में कन्वर्ट कर दिए। अब ये पावर इसके स्टार्ट पे आनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर लॉ। log t इज इक्वल टू log 20 प्लस 5, ये पावर स्टूडेंट स्टार्ट पे आ गई 5 log 0.97। अब हम स्टूडेंट्स log 20 की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इधर पुट करेंगे, और log 0.97 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, वो भी इधर पुट कर लेंगे जी। log 20 है जी स्टूडेंट्स 20, इसका डेसिमल है स्टूडेंट्स यहाँ पे, हवाले का मुकाम है यहाँ पे। तो ये डेसिमल स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिक वैल्यू पीछे आएगा, ये है जी हमारे पास बाएं साइड और ये है जी दाएं साइड। जब डेसिमल स्टूडेंट्स हमारे पास दाएं साइड से बाएं साइड पे आएगा तो साइन क्या होगा जी स्टूडेंट्स, प्लस का। इट मीन करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हमारे देगा जी हमारे पास प्लस क्या 1, एक वैल्यू ये क्या है जी पीछे आया, तो +1 हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्या आ गया जी, करेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने क्या करना है जी, मंटीसा फाइंड करना है। तो जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं मंटीसा होता है जी डेसिमल में, तो ये 20 हमारे पास है। अब हमने 20 को कौन सी रो में देखना है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो एक हम 0 लगा लेंगे। तो 20 को 0 की रो में हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लॉगरिथम टेबल से हम स्टूडेंट्स 20 को 0 की रो में देखते हैं तो हमारे पास आता है जी 30 10। तो ये 30 10 हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, यहाँ पे मंटीसा आ जाएगा जी 0.3010। तो log 20 इक्वल हो जाएगा जी करेक्टरिस्टिक +1 प्लस मंटीसा 0.3010, तो ये आ जाएगा 1.3010 के आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास log 20 की वैल्यू आ गई। तो इसको हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं जी, log 20 की जगह आ गया 1.3010 प्लस 5। अब हम स्टूडेंट्स log 0.97 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी log 0.97। तो ये 0.97 है स्टूडेंट्स, पहला जो है वो नॉन जीरो के बाद क्या है जी हवाले का मकाम। तो ये डेसिमल जो है 1 पॉइंट क्या होगा जी स्टूडेंट्स, दाएं जानिब मूव होगा, ये है जी बाएं तरफ और ये है दाएं तरफ, तो साइन कौन सा आएगा जी माइनस। तो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी -1, करेक्टरिस्टिक आ गया -1। अब हम स्टूडेंट्स इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं जी, मंटीसा होगा जी हमारा डेसिमल में 0 पॉइंट। तो ये अब हमने स्टूडेंट्स 97 को देखना है 0 की रो में, 97 को 0 की रो में हमने स्टूडेंट्स देखना है 97 को सॉरी। तो 97 को हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स 0 की रो में देख लेते हैं जी, ये जी स्टूडेंट्स हमारे पास 97, इसको हमने 0 की रो में देखा 9868 आ गया जी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये 0.9868 आ जाएगा। तो log 0.97 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, मंटीसा है जी -1, तो उसमें प्लस कर देंगे 0.9868, तो आंसर आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास log 0.97 इक्वल आ जाएगा
-0.132। ये स्टूडेंट्स 1 ऊपर रखे, हमने रख के इसको क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया है, तो हमारे पास आ गया जी -0.132। इसकी को हम स्टूडेंट्स इधर पुट कर लेते हैं जी, 0 इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.3010 प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 0.066 माइनस 0.066 आ गया स्टूडेंट्स। ये माइनस अंदर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1.3010 माइनस 0.066 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 1.3010 में से हम इसको क्या कर देंगे जी, माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.235 लॉग टी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1.235। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग और लॉग टी इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235। लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा स्टूडेंट्स, टी इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग ले देंगे हम। एंटी लॉग स्टूडेंट्स हमेशा डेसिमल वैल्यू का होता है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स इसका एंटी लॉग भी फाइंड कर लेते हैं जी। एंटी लॉग 1.235 तो ये स्टूडेंट्स हमने 0.235 को 5 की रो में देखना है। तो एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर 0.23 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। 0.23 को 5 की रो में, 0.23 को 0 1 2 3 4 5 17 18 आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, 17 18 ये वैल्यू हम स्टूडेंट्स इधर लिख लेते हैं जी। एंटी लॉग लें तो ये आ जाता है जी हमारे पास स्टूडेंट्स 17 18। अब हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर डेसिमल पॉइंट किस तरह लगाने हैं, डेसिमल पॉइंट हमने लगाने स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं लगा रहा स्टूडेंट्स। ये है जी स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद क्या आ गया जी, हवाले का मकाम। हवाले के मकाम पे अगर हमारा करेक्टरिस्टिक 0 होगा तो हमारा डेसिमल इधर आएगा कहाँ पे, हवाले के मकाम पे। अगर 1 होगा तो एक वैल्यू हमने क्या करना है जी, इसको और आगे मूव कर देना है। तो इट मीन 17.18 पे क्या आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, हमारा टी की वैल्यू आ जाएगी जी 17.18 और अशारिया हमारा आ जाएगा 17 के बाद। ये है जी स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो कि उस वक्त क्या होगा 17.18 सेंटीग्रेड। यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के वान, पाकिस्तान जिंदाबाद।